गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा संख्या होगा। सार गुणनखंड में बताएं संख्या क्या होता है। कॉमन फैक्टर जब भी निकालेंगे तो एक से ज़्यादा क्या होगा? संख्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ कॉमन फैक्टर मतलब एक से अधिक संख्या होगा, और उसका हम क्या है, क्वेश्चन में हमारा आएगा ही, एक से अधिक संख्या देगा तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सबसे बड़ा भाजक, है ना। जो सबसे बड़ा कॉमन भाजक मतलब सार भाजक, जो दोनों को भाग करे। दो संख्या लिए तो दो को, तीन संख्या लिए तो तीन को, चार संख्या लिए तो चार को, यही हमारा कॉमन है ना। ये हमारा हो गया महत्तम समापवर्तक, या ये क्या कहते हैं, जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हमारा क्या आता है, दो बात है, हाईएस्ट से या महत्तम, और समापवर्तक का होता है कॉमन फैक्टर। तो हमारा दो तरीके से हम इस पर पहुंचते हैं। कौन सा तरीका है? तरीका एक तरीका है फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, है ना। फैक्टर मेथड या फिर फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि, है ना। गुणनखंड विधि क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि, है ना। गुणनखंड विधि किस विधि से? फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि। दूसरा होता है भाग विधि, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो अच्छा सा अर्थ निकलता है कॉमन फैक्टर, तो हम लोग गुणनखंड विधि से उसको देख लेते हैं, उसके बाद भाग विधि से देख लेंगे। तो हम इसको ये कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, गुणनखंड विधि में लेते हैं, दो संख्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर है ना। दो संख्या लेते हैं 12 और 16, क्या लेंगे? 12 और 16, है ना। तो इसका निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, है ना। इसको फैक्टर, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 2 3, है ना। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालिए, 16 का, 2 8 2, क्या हो गया, 4 2, है ना। सॉरी, थोड़ा यहाँ 3 को और एक बार कर दीजिए 1 से, ठीक है। और यहाँ 2 दूना 4, 2 के 2। तो आप इसको शो कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसको कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, है ना। इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 मल्टीप्लाई इसलिए कर दीजिएगा कि प्राइम फैक्टर्स जो रहेगा उसके साथ 1 रहेगा। जब भी कोई डिवाइजर आपका नहीं मिलता है तो वो एक डिवाइजर होता है, क्योंकि एक हम लोग जानते हैं सभी संख्या का कॉमन डिवाइजर है ना, या कॉमन फैक्टर है। तो हमारे यहाँ पर मिल जा रहा है 2 2 2 2, 1 भी है तो 1 भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉस क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, है ना। मॉस क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। और एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 14 और 36, और एक संख्या ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 14 और 36, है ना। 14 और 36, 14 और 36 का निकालिए, 14 और 36 ये ले लिए। 14 का निकालेंगे तो क्या होगा, 14 का निकालिए, 2 सत्ते 14, 7 के 7, 2 इंटू 7 इंटू 1। 36 का निकालिए, है ना, 2 18, 2 9, 3 3 3 1, है ना। हमारे ऐसे
करके इसको फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर भाग विधि से फैक्टर निकालिए। 2 गुना यहाँ लिखिए, यहाँ यहीं पर लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 1, हम लोग यहाँ लिख दिए। अब हमारे पास देखते हैं क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों में है तो 1 2 को उठा लीजिए। दोनों में 7 है, नहीं है, दोनों में 1 है, इसके बाद तो 1, तो हमारा क्या हो गया 2। तो सिंपल बात है, मौसो हमारा तब क्या हो जाएगा, मौसो हमारा हो जाएगा 2। मौसो क्या होगा, मौसो बराबर 2, अभिष्ट मौसो बराबर 2, या फिर मौसो 2 HCF2 जो लिखना है, मौसो क्या हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया फैक्टर मेथड से। आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, मल्टीप्लाई 1 है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं छूटने का डर नहीं होता है, समझिए। इसमें क्या होता है, जितना छोटा से ले लीजिएगा, बड़ा से भी ले सकते हैं, हम 4 से ले लेंगे, तो यहाँ यदि 4 से ले लेंगे तो फिर बाद में हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई संख्या का डबल चला जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 की जगह आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा आपका, जब भी होगा तो ये फिर नहीं निकलना चाहेगा, 4 दे देंगे तो कॉमन नहीं आएगा, इस टाइप का आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ लेंगे और इसको करेंगे। आपका कॉमन फैक्टर मेथड से ऐसे ही हो जाएगा, आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा भाग विधि, ठीक है, 14 और 36 वाला ही भाग विधि से कर देते हैं, ठीक है। इसका भाग विधि क्या है, भाग विधि क्या है, माना जो भाग करके पहुंचे, तो बोलिए यहाँ पे तो भाग करके पहुंचे थे, तो यहाँ हम लोग भाग करके रिजल्ट नहीं निकाले थे, रिजल्ट हमको फिर उसमें से सेलेक्ट करके दोनों में से कॉमन निकाल के निकालना पड़ा था। इसमें क्या है, डायरेक्ट निकलेगा, तो यहाँ 14 ले लिए और 36 ले लिए। भाग विधि में क्या है, हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, दोनों में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली 14 छोटा है, 36 बड़ा है, तो 14 छोटा है, तो 14 क्या हो जाएगा, भाजक। भाग बनेगा तो भाग करेंगे तो भाजक कौन होगा, भाज्य कौन होगा, है ना, भाज्य और भाजक, रिमाइंडर और मैंने आपका क्वोशिएंट नहीं, आप बोलिए भागफल और शेष। भागफल और शेष तो आपका मैंने भाग करने के क्रम में आएगा। हमारा इसमें डिसाइड करना होगा भाजक कौन है और भाज्य कौन है। तो बड़ा वाला से यदि हम छोटा वाले को भाग देंगे तो वो क्या है, भाग नहीं होगा और हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हमको लेना है छोटा वाला से, छोटा वाला हो जाएगा भाजक और बड़ा वाला हो जाएगा भाज्य। तो हम लोग छोटा वाला को भाजक बनाते हैं 14 और बड़ा वाला को 36, भाज्य हो गया। तो 14 से हम इसको दिए, 14 दूना 28, हमारा शेष कितना बचा है ना, 8, ठीक है। 8 से फिर 14 को दिए, क्या बचा, देखिए 8 से यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, जब ये शेष बच गया तो शेष बच गया तो और भाग नहीं देना है इससे, ये तब जब शेष जो बच गया शेष हो जाएगा भाजक, शेष क्या हो जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। इस यहाँ फिर क्या है, मतलब एक बार इससे भाग दिए, जो शेष बचा फिर इसको दिए, जो शेष बचेगा फिर उसके आगे देंगे, ऐसे देख लीजिए 8 से देंगे, 8 के 8, हमारा शेष कितना बच गया 6, है ना। अब हमारा शेष कितना बचा 6, तो 6 क्या हो जाएगा भाजक, और 8 जो अभी तक में भाजक था वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। तो फिर 6 से हम क्या करते हैं 8 को दिए, तो क्या बच जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा भाजक और 6 क्या हो जाएगा भाज्य। तो 6 को हम फिर दे देंगे, 2 तिया 6, है ना, कट गया। तो हमारा अंतिम रूप से क्या आ गया, अंतिम रूप से भाजक क्या, अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक ही मौसो होता है, अंतिम भाजक ही मौसो होता है, भाजक ही मौसो होता है, मौसो होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, अंतिम भाजक ही मौसो होता है, ये नहीं भागफल को नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। अंतिम भाजक ही हमारा मौसो है। तो अंतिम भाजक हमारे यहाँ क्या है 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2, तो मौसो क्या हो जाएगा 2, मौसो क्या होगा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग और दूसरा भी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और क्या लेते हैं। हाँ, एक चीज इसमें बताना भूल गए कि पिछले दिन हम पढ़ाए थे क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर या फिर सार गुणनखंड, है ना, सार गुणनखंड, है ना, हाँ सार गुणनखंड है ना। उसमें एक मैथ्स बनाया था, उसमें एक 4 भाजक छूट गया था, 4 छूट गया था लिखना, तो उसके चलते रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो गया था। 4 भी एक कॉमन इसमें आता, 2 गुणनखंड दिखाए थे तो उसमें 3 गुणनखंड होगा। उस चीज़ को बोल दिए कि मिस्टेक वो छूट गया था, ध्यान देखने में थोड़ी गलती हो गई थी। लेकिन इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि सब यदि किसी संख्या का क्या है कॉमन फैक्टर नहीं निकले तो उसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकले तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि सभी संख्या का कॉमन फैक्टर 1 होता है। सभी संख्या का कॉमन फैक्टर 1 होता है। सभी संख्या का गुणनखंड 1 होता, सार गुणनखंड 1 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सभी संख्या का सार गुणनखंड 1 होता है। यदि किसी का भी यदि मौसो नहीं निकलता है तो उसका तब मौसो क्या होगा 1, और वैसी संख्या जिसका मौसो 1 होगा वो क्या कहते हैं, आपस में क्या कहते हैं, सप्राइम कोप्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको यहाँ पर दूसरा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 5 और 7 ले लीजिए, 7 और 9 ले लीजिए, 7 और 9 फैक्टर मेथड से भी कर देते हैं। 7 का क्या हो जाएगा 7 1 7 1 के 7, ये हो गया। 9 का कर दीजिए, क्या होगा 3 या 9 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 1, तो हमारा क्या आ गया कॉमन फैक्टर क्या आया 1, है ना। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ या मौसो बराबर 1, क्या हो गया मौसो बराबर 1, तो हमारा मौसो क्या हो गया 1, तो हमारा इसको ये दोनों नंबर आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। 7 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो मौसो 1 हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। कोप्राइम नंबर भी हम समझ गए कि क्या है, कोप्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या, है ना, एक ही चीज़ है। अब हमारा दूसरा चीज़ है हमारा एक और एग्जाम्पल लेना था भाग विधि से, तो 18 और 30 ले लेते हैं। 18 और 30 है ना, 18 और 30 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ 18 और 30 लिख दीजिए, 18 और 30 कर दीजिए। ठीक है, 18 और 30, यहाँ स्पेस कम हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं कि इधर उधर का। तो 18 से हम भाग विधि से करेंगे, तो छोटा कौन है 18, बड़ा कौन है 30, तो भाजक कौन छोटा वाला, तो ये भाजक हो गया छोटा वाला, भाज्य कौन बड़ा वाला, भाज्य हो गया। ये आपका शेष और क्या है, शेष और भागफल तो माना क्रिया करने के बाद आता है, जो हम अपना क्रिया करते हैं, जो फंक्शन करते हैं उसके बाद आता है, उसको सोचना नहीं, सोचना हमारा यहीं पर था। अब 18 1 18, ठीक है, बच गया कितना 12 बच गया। चलिए, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 हम लोग क्या किए, जो शेष बचेगा दूसरे बार में वो क्या हो जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो हमारा क्या हो गया 18 बन गया भाज्य और 12 बन गया भाजक। तो 12 1 12, है ना, बच गया शेष कितना 6 क्या हो गया भाजक, 12 क्या हो गया भाज्य। तो हम 12 को दे देंगे 6 दूना 12। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। तो अंतिम भाजक मौसो होता है, भागफल पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, अंतिम भाजक मौसो होता है। तो मौसो बराबर क्या हो जाएगा, मौसो बराबर 6, मौसो बराबर क्या हो गया 6। तो आज हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ और आपको बता दें, यदि यही आपका और एक संख्या रहता 3 अंकों का रहता, तब क्या करते, 18 30 और 42 ले लेते हैं। ठीक है, आसानी के लिए ले लिए।
ठीक है। 18, 30 और 42 का हमको यदि निकालना रह गया तब क्या करेंगे, ठीक है, तब दोनों में से इसी में से कोई दो संख्या को चुन लीजिए, उसमें से कोई दो संख्या को। सबसे बढ़िया रहता है कि छोटा 2 को चुन लें, ठीक है। बड़ा को करने में आपको क्लिष्ट हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप चुन सकते हैं, ऐसा चुनने में कोई पाबंदी नहीं है। और भाग विधि से कर देते हैं। 18 से आपको 30 को दे दीजिए, है ना। 30, 18 के 18 क्या हो गया 12, 12 से आप दिए 18 को, ठीक है। 12 के 12 बच गए 6, है ना। 6 दूना 12। हम ऐसे करके जो अभी निकाले तुरंत इसी को दिखाने के लिए, तो हमारे यहाँ मौसो क्या आया था 6, मौसो आया था। इस दोनों का लेंगे तो मौसो क्या आ जाएगा 6। तो अब हमको फिर इसको फिर से किसी और संख्या से देने का जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है 6 से 42 को दे देंगे, 6 से 42 को देंगे, है ना। तो 6 से 42 को दे देंगे, 6 सत्ते 42। यदि इससे ये खा जाता है तो वो हो जाएगा, और यदि नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ 44 यदि कर दीजिए तो इसको आप इसको चेंज करके 44 कर दीजिए, ठीक है। 44 कर देते हैं, 44 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन, तब हमारा क्या हो जाएगा 44 यदि कर देते हैं तो हमारे 6 से 44 को फिर भाग देंगे, 6 से 44 को भाग देंगे तो क्या होगा 6 सत्ते 42, है ना। और 2, है ना, 2 से 6 को फिर, है ना, 2 तिया 6। तो हमारा ये कंडीशन है कि जो इस दोनों का मौसो निकलेगा उस मौसो से फिर तीसरी संख्या को भाग देंगे, तो तीसरी संख्या माना निश्चित रूप से तीसरी संख्या बड़ी होगी इससे, ठीक है। छोटा वाला कोई लीजिएगा आप। तो यहाँ ये क्या करेंगे 6 सत्ते 42, जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 2 शेष आ रहा है 6। तो हमारा मौसो क्या आ रहा है, मौसो आ रहा है 2, मौसो आ रहा है 2। तो अंतिम भाजक हमारा कहा गया क्या, अंतिम भाजक ही क्या होगा मौसो होगा। तो हमारा अंतिम भाजक अभी तीनों संख्या में लीजिएगा तो कितना है 2। तो मौसो 6 नहीं होगा, मौसो उस समय क्या हो जाएगा, तीनों संख्या का लेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप 3 संख्या का भी महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं, 2 संख्या का भी। कॉमन फैक्टर मेथड से यदि कीजिएगा इसको तो कॉमन फैक्टर मेथड्स बाद में क्या है, बाद में क्लिष्ट हो जाता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। समझने के लिए सबसे अच्छा, कॉन्सेप्ट के लिए कॉमन फैक्टर मेथड सबसे अच्छा है। और भाग विधि आपका जब काम करते हैं तब भाग विधि अच्छा है। तो ये 18 हो गया, इसका क्या करेंगे 2, 9, 3, 3, 3, 1। ये आपका कॉमन फैक्टर मेथड से 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, है ना। 30 को ले लीजिए, 30 को ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 15 30, है ना। 3 बच्चे 15, 5 1 5, इसको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, ये हमारा कर दिए। 44 का ले लीजिए, 44 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, है ना। 21, 2, 3, 7, है ना। तो 7 के 21 हमारा, इसको 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1 ये कर दीजिए। तो हमारा 2 सब में है, सब में है, 3 इसमें भी है। 44, सॉरी गलत कर दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कहाँ ये 22 हो जाएगा। 2 11 वो 11, तो यहाँ हमारा हो जाएगा गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 11 गुना 1। तो अब हमारा क्या आएगा, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। इसके बाद देखिए 3 है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये दूसरा 3 तो है होगा ही नहीं। 1 1 1, तो हमारा क्या 2 गुना 1, तो मौसो क्या आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा मौसो क्या आ जाएगा, मौसो हो जाएगा, मौसो हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग महत्तम समावर्तक समझ लिए। देखिए कॉमन फैक्टर में आपका क्या है, यहाँ गलती से 21 कर दिए थे, 42 के दिमाग में बैठ गया था, तो ये 44 का आधा 22 ये, तो आपका क्या है 2,
तब क्या है, कॉमन फैक्टर 2 आया। हम लोग भागविधि से भी निकाले हैं तो वो 2। तो इस प्रकार से आप लोग आज महत्तम समावर्तक समझ गए, और महत्तम समावर्तक में आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, और यदि सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है। तो वीडियो को ज़्यादा बार देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।